हेलो दोस्तों, ये वीडियो बेसिकली CGL 2019 के JSO और SI पोस्ट के रिगार्डिंग है। तो SI का मतलब यहाँ पर है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, जो इस बार CGL 19 में एक नई पोस्ट इंट्रोड्यूस करी गई है और इसकी वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है। तो मैंने जो थंबनेल में लगाया है कि आपको ये बातें नहीं पता होंगी, तो कौन कौन सी बातें हैं पहले वो देखते हैं कि जो मोस्ट स्टूडेंट को नहीं पता है। एग्ज़ाम्स तो बच्चों ने दे दिया है, लेकिन कुछ पॉइंट्स आपको शायद अभी नहीं पता होगा या हो सकता है पहले से पता हो। और हम लास्ट में ना इसके लिए देखेंगे कि दोनों पोस्ट के लिए, JSO के लिए और SI के लिए, क्या कट ऑफ रह सकती है एक्सपेक्टेड। ठीक है ना। एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, लेकिन उसमें एक दो पॉइंट मैंने अभी इंक्लूड नहीं करा था, जो मैं अभी इसमें इंक्लूड करके आपको समझाऊंगा। ठीक है। और इसके पहले मैंने आपको 4600 ग्रेड पे, 4200 और 2800 ग्रेड पे पोस्ट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने अपलोड करी है। तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप चैनल पे जाके देख लेना। 2400 ग्रेड पे का भी जल्दी कल अपलोड हो जाएगा आपका, तो वो भी आप देख सकते हो कि क्या उसकी भी रह सकती कट ऑफ। तो देखिए, क्या बातें नहीं पता है आपको। पहला पॉइंट ध्यान से समझिएगा कि JSO जो पोस्ट होती है, ये JSO पोस्ट जो होता है, इसका पहला इम्पॉर्टेंट ये है कंडीशन कि आपके पास ग्रेजुएशन में, मतलब बैचलर्स डिग्री में 60% होना चाहिए। सॉरी, ग्रेजुएशन कह रहा हूँ, ग्रेजुएशन डिग्री तो आपके पास होनी चाहिए। और 12th वाले में, क्लास 12th में आपके पास मैथ्स होनी चाहिए, और मैथ्स में 60% मार्क्स होना चाहिए कम से कम। यानी मैथ्स आपका 100 नंबर का है तो आपके 60 नंबर या 60 नंबर से ज़्यादा होने चाहिए मैथमेटिक्स में। ठीक है। या अगर आपके पास ये क्राइटेरिया नहीं फुलफिल है, तो अगर आपने बैचलर डिग्री में अगर एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हुआ है एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, मतलब अगर ग्रेजुएशन के 3 साल या 4 साल में आपने अगर कोई एक सब्जेक्ट आपका अगर स्टैट रहा है, तो आप JSO पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो यार JSO तो पहले से ही आ रहा है, तो इसके बारे में तो सबको पता है कि यार इसकी क्राइटेरिया क्या होती है, और ये सभी लोगों ने पहले से ही पता होता है। तो जब हम पोस्ट भरते हैं, मतलब जब हम वो करते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो पहले इसको हम देख करके ही सिलेक्ट करते हैं कि हमें JSO के लिए हम एलिजिबल हैं कि नहीं है। फिर भी बहुत लोग भर देते हैं। तो अगर आपका ये क्राइटेरिया नहीं है तो एक बार आप देख लो। ठीक है। पहला रूल तो ये हो गया JSO के लिए। अब देखते हैं SIR। ये जो है ना, थोड़ा इसको ध्यान से समझना। ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की पहली बात ध्यान रखिएगा कि जो इसकी जो डिग्री है, कि बैचलर डिग्री जो होना चाहिए, बैचलर डिग्री के अंदर स्टैटिस्टिक्स यानी स्टैट जो होना चाहिए एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है ना, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और ये सब्जेक्ट जो होना चाहिए ऑल द 3 ईयर्स ऑफ द ग्रेजुएशन। अगर आपका ग्रेजुएशन 3 साल का है तो तीनों साल में ही आपका ना स्टैट होना चाहिए। यार ये ध्यान रखना आप, क्योंकि कमेंट में किसी ने मुझसे पूछा था कि यार मेरा शायद एक साल में, किसी 1 ईयर में ही सिर्फ स्टैट है आपका, और बाकी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में नहीं है। तो आप देख लो, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि तीनों साल में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, अगर 3 साल का ग्रेजुएशन है आपका, और अगर आपका 4 साल का है, तो चारों ही साल में आपको स्टैट एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अब कहोगे यार ये कैसा है, समझाइए थोड़ा सा इसको। देखिए होता क्या है, मैक्सिमम जो पब्लिक है CGL में वो बीटेक वाली है, लेकिन ग्रेजुएशन जो BSc वाले हैं, तो BSc लोग फिजिक्स से करते हैं, केमिस्ट्री से करते हैं, बायोलॉजी से करते हैं, जिसको BSc फिजिक्स, BSc केमिस्ट्री कहते हैं, बायो कहते हैं। तो ऐसे BSc अगर आपने स्टैट में करा हुआ है, स्टैटिस्टिक्स में करा हुआ है, तो जब BSc आप स्टैटिस्टिक्स में करते हो, जैसे केमिस्ट्री में करते हो आप, तो फर्स्ट ईयर में भी रखते हो उस केमिस्ट्री, सेकेंड ईयर में रखते हो, और अगर आपको केमिस्ट्री से ही करना है, MSc वगैरह रिसर्च, तो आप थर्ड ईयर में भी एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री रखते हो। अगर फिजिक्स से करना है तो हम फिजिक्स रखते हैं, अगर BSc कर रहे हो। और बायो से भी ऐसे, तो हम कहते हैं ना लास्ट में कि BSc हमने किससे किया, बायो से। यानी मेन मेरा जो सब्जेक्ट था तीनों साल में वो बायोलॉजी था, कहने का ये मतलब है। तो वैसे ही ऐसे स्टूडेंट जिनका स्टैट तीनों साल में रहा है, वही केवल SI पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो अब आप यहाँ पर समझ पा रहे होगे कि ये क्राइटेरिया कितने लोग फिलफिल कर पाएंगे। और आप कहोगे नहीं कोई बात नहीं, CGL में तो बहुत सारी पब्लिक है, तो क्या ऐसी नहीं है क्या। देखिए अभी मैं आपको समझाता हूँ आगे कि यार ये जो पोस्ट है ना, इसके लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी, बताऊंगा कैसे। और हो भी सकता है कि यार सीटें बच जाए इसकी। मैं अभी बता देता हूँ शुरू में कि हो सकता है कि सीटें बच जाएँ, क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा है इसकी। बहुत ज़्यादा का तो नहीं है, लेकिन जिस कंपेयर में स्टूडेंट पास किए गए हैं, तो मेरे हिसाब से तो इसकी सीटें बच सकती हैं, क्योंकि ये जो क्राइटेरिया है ये सब फुलफिल नहीं कर पाएंगे। आइए देखते हैं और आगे कुछ और बातें बताता हूँ। तो एक ये बात रही जो आपको बिल्कुल पता नहीं, मुझे लगता है कि नहीं पता होगी, बहुत लोगों को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तब भी देखिए आप। ठीक है, क्लियर कर लेते हैं इसको। ये वाली दूसरी बात जो बहुत लोगों को नहीं पता है, मिनिमम मार्क्स का। देखिए मिनिमम मार्क्स का क्या है
कि आपको सीजीएल के टीयर 1 में, टीयर 2 के अलग अलग पेपर में, सारे अलग अलग पेपर में, और टीयर 3 में, इन तीनों में ही मिनिमम मार्क्स चाहिए होता है हर राउंड को क्लियर करने के लिए। और यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि यूआर के लिए 30%, इसके लिए 25, और एससी के लिए, अदर के लिए क्या है आपका 20, एससी एसटी बाकी अदर कैटेगरी के लिए, है ना। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपका टीयर 1 200 नंबर का होता है तो कम से कम जनरल के लिए 60 नंबर तो चाहिए। तो आप कहोगे यार ये तो कोई मतलब ही नहीं है इसका, क्योंकि कट ऑफ ही जाता है 150 160 नंबर। तो टीयर 1 में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं टीयर 2 में, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है ना, इन ईच सेक्शन ऑफ, पढ़ोगे ध्यान से, ईच पेपर, देखो यहाँ ध्यान से देख लो, आप खुद भी डाउनलोड करके पढ़ लेना, ईच पेपर ऑफ टीयर 2। इसका मतलब है कि जो अलग अलग पेपर होते हैं, जैसे कि टीयर 2 में मैथ्स का, टीयर 2 में इंग्लिश का, तो मैथ्स में भी आपको कम से कम 30%, अगर मैं यूआर की बात करूँ तो 60 नंबर चाहिए, इंग्लिश में भी 60 चाहिए। तो कहोगे यार 60 अगर से ज़्यादा है तो ये तो मतलब 60 नंबर कम से कम चाहिए, तो बहुत छोटी सी बात है, ये तो सबके ही होते हैं, लोगों के तो 200-200 नंबर है, इसमें कोई इशू नहीं है। दिक्कत है लास्ट के 2 पेपर में, एक AAU का पेपर है और एक जीएसओ का। तो हम बात कर रहे हैं जीएसओ की। तो जीएसओ में कम से कम आपको 60 नंबर चाहिए। आया बात समझ में आपको? यानी 200 में से आपको 60 नंबर मिनिमम लाना होगा, क्योंकि हो सकता है कि बहुत लोगों ने ये सोचा हो कि मेरे 600 में से, है ना, 500 नंबर आ रहे हैं, है ना, और मेरे इसमें या 550 नंबर आ रहे हैं, 520 नंबर आ रहे हैं, और मुझे हो सकता है कि टीए ना मिल रही है, 510 आ रहे हैं, और मेरे 55 नंबर है, तो मुझे हो सकता है कि मिल जाए। या कुछ लोग ऐसे हैं ना, ध्यान समझिएगा, जिनकी एज ज़्यादा हो, मान लीजिए किसी की एज 32 साल है, ठीक है, और वो बाकी 4600 ग्रेड पे के लिए वो नहीं कर पा रहा हो, और उसके स्कोर अच्छे हैं, लेकिन टीयर 3 उसके जीएसओ वाले पेपर में कम मार्क्स है, 55 ही रह गए, ठीक है, तब वो होप करके बैठा हो कि चलो मेरे को यार तो मिल ही जाएगा, स्कोर अच्छे मिला करके। तो एक बार आप ये देखिए बच्चे, ये क्राइटेरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये फुलफिल नहीं करोगे तो आप बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो ये भी ज़रूरी है। अब ये कहोगे यार फिर जीएसओ में तो लोगों के आए ही होंगे। इस बार का जो जीएसओ का पेपर था वो टफ आया था, तो मैक्सिमम जो पब्लिक है ना, बहुत ही कम लोग आपको 100-150 के रेंज में मिलेंगे। मैक्सिमम लोगों के जो रेंज रहे हैं आपके इस बार 80 से 100 के बीच में रही है। अदर कैटेगरी की तो और कम रही है, मैं यूआर की बात कर रहा हूँ। 80 से 120 के बीच में पब्लिक रही है, लेकिन ये मैक्सिमम लोग वो हैं जो हाई स्कोरर अदर उस पोस्ट में, मतलब अदर जैसे 4600 2800 वाले भी स्कोर अच्छा किए हुए हैं, ये वो बंदे हैं ज़्यादातर, है ना। तो अगर हम 2018 से कंपेयर किए ना, तो ये स्कोर कुछ ज़्यादा ही था। तो 100 के से कम के रेंज में ही ज़्यादा लोग हैं आपके एवरेज। और एक आप सर्वे भी हुआ था जीएसओ का भी, तो उसमें भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो लो स्कोर है इस बार जीएसओ के पेपर वाले में, पेपर 3 में आपका। तो ये एक क्राइटेरिया दूसरा जो बहुत लोगों को नहीं पता है। अच्छा, एक बात और ध्यान रख लीजिए, यही क्राइटेरिया टीयर 3 के लिए भी होता है, यानी आपके कम से कम 30% तो नंबर होने चाहिए, 100 में से 30 नंबर तो होने चाहिए, वरना आपके भले ही 600 में से 600 हैं, अगर आपके 30 नंबर भी नहीं आए तीसरे वाले पेपर में डिस्क्रिप्टिव में, तो भी आप फेल हो, ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों क्राइटेरिया, दो क्राइटेरिया बहुत ज़रूरी हैं जो ध्यान रखने वाली बातें हैं। समझ में आ गया? पहला क्राइटेरिया था आपका एजुकेशनल। तो यार जीएसओ के लिए मुझे नहीं लगता है कोई बहुत बड़ा इशू है। जो इशू है बच्चे ना आपका, वो है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर। थोड़ा हम पोस्ट देख लेते हैं क्या वैकेंसी है सीजीएल 19 में। तो यार जीएसओ की तो लगभग उतनी ही है जितना 18 में है। 18 में 274 के आसपास है, और इसमें 265, लगभग उतनी रहने वाली है, और लगभग उतनी ही है हर कैटेगरी में, थोड़ा जनरल में कम है। लेकिन जो ये जीएसओ वो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर है एसआई वाली, इसकी सीट देख लीजिए आप, 840 है। यूआर में देखिए 340, और एससी के लिए भी अच्छी वैकेंसी है ये। तो मुझे तो 100% ये है, श्योर है कि स्टूडेंट इसके नहीं मिलने हैं, क्योंकि जो बच्चे पास किए हैं इन्होंने टीयर 3 में, वो पास किए हैं 6000 के, मतलब पास तो ज़्यादा किए थे, पेपर कितनों ने दिया है 6000 ने। अब ये 6000 वो लोग हैं ना, इन्होंने मैक्सिमम वो लोग हैं जिनका 10+2 में मैथ्स है, यानी ये जीएसओ वाले। अब आप कहोगे क्या एसएससी ने पहले जब फॉर्म भरवाया था तो क्या ये चीज़ वहाँ पर चेक लोगों का ऑप्शन भरवाया था क्या कि स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है, और क्या उन्होंने देख कर करा है? तो यार मुझे ये थोड़ा सा इसका अभी भी डाउट है। मुझे तो अभी भी यही है कि जिनको मतलब जिन्होंने पेपर 3 के लिए बस वो टिक करा है ना, उन्होंने बस उनके लिए एडमिट कार्ड इशू कर दिए हैं। शायद ये वाली चीज़ उन्होंने नहीं देखी है
कि शायद, चलो ठीक है इसका हम देखेंगे। तो एक काम आप ये करिएगा कि थोड़ा ये वीडियो को शेयर करिएगा, थोड़ा सा ये डेट अगर आपने दिया है पेपर जीएसओ का, मतलब टी पेपर 3 वाला, और अगर आपका ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है स्टैटिस्टिकल इन्वे, मुझे अभी तक कोई मिला नहीं वीडियो में अभी तक, ठीक है। तो अगर आपका हो रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखिएगा। देखता हूँ कितने स्टूडेंट हैं ऐसे कि जिन्होंने तीनों ही साल में कर रखा और उनके स्कोर अच्छे हैं, थोड़ा आइडिया लग पाएगा इससे। और अगर वाकई अगर नहीं स्टूडेंट होंगे तो यार ये सीटें वेस्ट जाएंगी। अब आपको लगेगा कि नहीं एसएससी ऐसा कैसे करेगी, तो देखो एक बात जान लीजिएगा, एसएससी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सोच रहे होगे कि ये सीटें बच जाएंगी तो एसएससी हो सकता है कि इसको अपडेट करके क्राइटेरिया चेंज करें, वो बिल्कुल ऐसा नहीं करने वाले। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कट ऑफ 600 में से 650 चला जाए कितना, मतलब कहने का ये मतलब है कि वो नहीं रिसर्च करते ज़्यादा कि कट ऑफ हाई जा रहा है क्या जा रहा है, कुछ पिछले साल कितना था, तो इतना रिसर्च नहीं करता। तो उनको अगर स्टूडेंट नहीं मिलेंगे, क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा, तो सीटें बच जाएंगी, कोई उनको असर नहीं पड़ेगा। अगर यही यहाँ पर सिर्फ सिंपल ग्रेजुएशन होता या क्राइटेरिया जीएसओ वाली ही होती तो ये सीट नहीं बचती, स्टूडेंट मिल जाते उनको। क्योंकि मैक्सिमम जो भीड़ होती है सीजीएल में, हाई स्कोरर जो क्लियर किए हुए कट ऑफ है वो बीटेक की ही है, ठीक है ना, या फिर बीएससी भी है, तो जनरली सिंपल वाली मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री वाले हैं आपकी, स्टैटिस्टिक्स के बहुत कम मिलेंगे। तो ये देखिएगा, थोड़ा वीडियो शेयर करिएगा आप, इस पर्टिकुलर के लिए मैं बोल रहा हूँ, ताकि लोग थोड़ा मुझे मिल पाए इसके लिए और थोड़ा डेटा कलेक्ट हो पाए, ताकि मैं थोड़ा जीएसओ पे ना अच्छे से वीडियो लगा करके, और जो लोग इस पोस्ट को ऑप्ट करने वाले हैं मैं उनके लिए थोड़ा सा अच्छा सा इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइड कर पाऊँ, क्योंकि इसका थोड़ा डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि स्टूडेंट कम है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, पहले हम जेएसओ की बात करते हैं। तो ये कट ऑफ पहले तो 900 में से है, क्योंकि लोग ये कट ऑफ देखेंगे तो कहेंगे 800 में से, नहीं 800 नहीं 900, बिकॉज टीयर 3 तक तो 700 का हो गया आपका, और जीएसओ का पेपर 200 का होता है, तो ये 900 का हो गया। तो ये जो कट ऑफ है देखो, इसको मैंने ऐसे लगाया है, इसका बेसिस बता देता हूँ कि क्या बेसिस मैंने रखा है। देखिए 580 मेरे हिसाब से है कि लास्ट कट ऑफ जाएगी, और ऐसा जीएसओ में ये होता है कि जिसको कुछ पोस्ट नहीं मिलती है वो जीएसओ को लास्ट में रखता है। मतलब जैसे मान लो किसी को सीबीडीटी टीए नहीं मिला तो सीबीआईसी और वो जीएसओ में ऑप्शन रखता है। तो कहोगे क्या जीएसओ इतनी ख़राब है, 4200 ग्रेड पे है, तो इसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा कि क्यों, क्या कारण है कि जीएसओ को सबसे लास्ट में रखा जाता है, ठीक है। तो अगर हम 580 देखें, तो अगर हम एवरेज मान लेते हैं इस बार का जीएसओ का 80 लगा लेते हैं, तो ये लगभग जोड़ने पर 660 के आसपास आएगा, नहीं आएगा। 580 वो मार्क्स है जिस पे सबको टीए मिल रहा है, और अगर जिसको टीए नहीं मिला तो वो फिर जीएसओ वाला फिर पोस्ट अप करेगा। तो मैंने 80 ले रखा है एवरेज स्कोर के रूप में, लेकिन 80 होगा नहीं, कुछ लोग 80 से भी ज़्यादा, क्योंकि सीट भी कम है, तो 80 से भी ज़्यादा होगा। तो 10 नंबर मैंने ये भी ले रखा है। और प्लस एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि जिनका एज 30 साल से ज़्यादा होगा, 32 साल के रेंज में होगा, 31-32 साल, तो वो हाई स्कोरर कुछ होंगे, तो कुछ वो भी होंगे। इस वजह से ये स्कोर मैंने रखा है 670 से 680 के बीच में, है ना। तो आप रेंज समझ पा रहे होगे। टीयर लास्ट के टीए वाले पोस्ट से हमने ये मार्क्स ऐड करके निकाला है, और 18 में लगभग 630-625 के रेंज में रहने वाला है। 40 नंबर वैसे भी इंक्रीज करके जाना है। तो आप देख सकते हो अनरिजर्व का, ओबीसी, एससी और एसटी का अपने हिसाब से आप देख लीजिए। अब हम बात करते हैं लास्ट वाली जो पोस्ट है आपका कि स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर एसआई की क्या रह सकती है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आप ध्यान से सुनिएगा, इफ़ यू हैव रिक्वायर्ड डिग्री, अगर आपके पास जो एसएससी ने डिग्री मांगी है 3 साल में स्टैटिस्टिक्स, और अगर आप सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर रहे हो, टीयर 1 भी क्लियर किया आपने, टीयर 2 का भी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर ले रहे हो, टीयर 3 में भी आप ले आते हो, तो आप बस क्लियर कर दोगे सेक्शनल कट ऑफ, तो भी मेरे हिसाब से आपको ये पोस्ट मिल जाएगी। हो सकता है कि सीटें बच जाए इसकी, मैं फिर बोल रहा हूँ कि हो भी सकता है कि इस एसआई ग्रेड 2 की जो सीटें हैं वो बच भी जाए, ठीक है, बिकॉज ऑफ जो ग्रेजुएशन के 3 साल में स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, वो क्राइटेरिया सब फुलफिल नहीं कर पाएंगे। और एक जो मैंने बताया है कि 30% वाला और 25 और 20% वाला, ये भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोग इसकी सब्जेक्ट की तैयारी नहीं करते। जो करते हैं उनका अदर सेक्शन नहीं निकल पाता, और इस बार का पेपर भी टफ आया था जीएसओ का, ठीक है, जो लोग दिए उनको पता है ये कि पेपर इस बार टफ था, और हाई स्कोर इस बार ज़्यादा नहीं हो पाए। तो ठीक है, यही सब बातें हैं। बाकी आप इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, पहली बार मैं आपको शेयर के लिए बोल रहा हूँ, ताकि
थोड़ा लोग कमेंट करेंगे नीचे कि हाँ मेरा है, नहीं ऐसा लोग कहेंगे कि नहीं मेरे पास ये डिग्री है, मैंने इतना स्कोर किया, तो थोड़ा आइडिया लग पाएगा कि कितने लोग हैं। ठीक है, जैसे बाकी पोस्ट में क्लियर हो पा रहा है कि रेंज सबका उतना ही है। मैक्सिमम स्कोर जो हल्ला मची हुई थी कि 550-600 लोग, ऐसा कुछ नहीं है। कट ऑफ उसी रेंज में रहना है 580 के। अगर बहुत ज़्यादा कुछ नॉर्मलाइजेशन में ऐसा नहीं हुआ कि 70-70 नंबर बढ़ गए, तब हो सकता है कुछ। बाकी अगर हम 40-50 वाला लेके चले कि 40 से 50 बढ़ना है जो, तो कट ऑफ अभी भी मैं बोल रहा हूँ उतने ही रेंज में रहना है 580 के आसपास। और मैंने आपको जो बोला है कि 2018 वाला जो वैकेंसी है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा 19 पर, जो किसी ने भी इंक्लूड नहीं करा। इतने सारे सर्वे हो गए लेकिन किसी ने वो 18 वाला पॉइंट नहीं रखा कि 18 का अगर फाइनल रिजल्ट आता है 19 से पहले तो लगभग 50% स्टूडेंट वो हैं उसके। तो करीब अभी भी वैकेंसी 1,500 से वो 1,500-2,000 और बढ़ सकती है अगर हम लोअर ग्रेड पे की बात करें तो, है ना। तो चलिए ठीक है, आप देखना जो भी आपके स्कोर है कमेंट में लिखिए, ठीक है। और फिर देखते हैं अगले वीडियो में 2400 ग्रेड पे की हम बात करेंगे, ठीक है।